चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सोनू तिवारी, आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। संविधान पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बिहार शिक्षक बहाली के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा, उसके लिए। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। हम पूरा एनसीईआरटी का बुक हमारे पास है, हम देखे हैं उसको। आप 6 में पढ़ोगे तो थोड़ा सा मिलेगा, 7 में पढ़ोगे थोड़ा सा मिलेगा, 8 में पढ़ोगे थोड़ा सा मिलेगा। और हम पूरे संविधान को जो एनसीईआरटी में, उसी का सार तो आपको समझा रहे हैं। जिनको संतुष्टि न हो वो एनसीईआरटी का बुक लेकर के और खुद पढ़ सकते हैं, और तब उनको रियलाइज होगा कि जो सर पढ़ाए हैं उसमें और जो एनसीईआरटी में पढ़े उसमें क्या अंतर है। आप जब 6 से लेकर 12 तक पढ़ लोगे ना तो इसी में से रहेगा, ठीक है। और पूरा बुक पढ़ने का टाइम बचा नहीं है कि आप एक एक करके बुक कहो हम बुक पढ़ाते हैं, लेकिन एक चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे ना एक दिन में। तो पता चला 6 में 3 बुक है, 3 बुक में पढ़ाना स्टार्ट किया आपको हम एक एक चैप्टर, 15 दिन निकल गया, तो कब पहुंचेंगे आपके एग्जाम के दिन तक? ठीक है, तो साथ में पढ़ते रहिए। विश्वास है तो, नहीं विश्वास है कोई बात नहीं, जहां विश्वास हो वहां पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग 5 पढ़ा रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। इसमें हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, सही है जी, परिषद। देख लेना भाई, मात्रा उतरा इधर उधर जाता है, कोई बात नहीं। अब मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। किसमें बाबू? 74 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा किस आर्टिकल में मंत्री परिषद का उल्लेख है। अब देखते हैं कि मंत्री परिषद क्या है। तो भारत में प्रथम नागरिक के तौर पे मुखिया जो है वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 में किया गया है। देखो, जैसे राष्ट्रपति हैं, उनको काम करना है तो सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद कहाँ से आता है? मंत्री परिषद जब लोकतंत्र है, इलेक्शन होता है, जो बड़ी पार्टी जीत के आती है उसी पार्टी के मुखिया को बुलाया जाता है कि आप आइए, और उनको प्रधानमंत्री का शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन कर लिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति से, फलाना वित्त मंत्री बनेंगे, फलाना मतलब राज्य ये रक्षा मंत्री बनेंगे, फलाना विदेश मंत्री बनेंगे। तो सब कुछ मंत्रालय राष्ट्रपति ही बांटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे। स्टार्टिंग में राष्ट्रपति का भी कुछ हक होता था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कहिएगा आप लोग, 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये कि अभी तक क्या था, मालिक आपको हम कह रहे हैं, ठीक है, और मालिक आप हैं तो आप क्या करो? मंत्री परिषद सलाह से काम करो, कुछ अपना भी मत था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? इमरजेंसी जब लागू था, कहा गया कि अब राष्ट्रपति मंत्री परिषद सलाह मानेंगे ही, बाध्यकारी कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे, जैसे मान लीजिए कि पहले यहाँ पे जीत के एक बड़ी पार्टी आ गई, इस बड़ी पार्टी का जो मुखिया है उसको बुला करके राष्ट्रपति किसकी शपथ दिला दिए? प्रधानमंत्री की। ये प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री से पूछा गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या कर दिए? एक लिस्ट दे दिए, लिस्ट कि ये मंत्री फलाना फलाना बनेंगे, इनको आप बुलाइए। अब राष्ट्रपति कहते हैं कि फलाना वित्त मंत्री बन जाओ, फलाना विदेश मंत्री, फलाना ढिकाना, सब क्या हो गए? मंत्री बन गए। बात आती है कि क्या अगर कोई दोनों सदनों, ये दोनों सदनों से आते हैं लोग, दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मंत्री परिषद में दोनों सदनों में से जो किसी का भी सदस्य न हो उसको क्या हम लोग बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। मतलब आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ तभी आपको क्या होगा? दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। या कोई दूसरा मंत्री पद मिल जाए तो आप मंत्री बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया मंत्री परिषद। अब यहाँ पे देखेंगे कि मंत्री परिषद का आकार कैसा होता है। रिजल्ट दो, मंत्री परिषद का आकार कैसा होता है। तो देखिए, 91वां संविधान संशोधन, 91वां, ये जितना बोल रहे हैं सब कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन? 91, 91वां। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की।
इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार जो होगा वह अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगा। जितने लोकसभा में सदस्य हैं उससे 15% से अधिक नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब ऐसा करना क्यों पड़ा? इसलिए कि गठबंधन की सरकार आ रही थी और जितना मन करे उतना मंत्री तो सबको मजा आता है ना भाई, लाल बत्ती लेके दिखाएं एकदम मार्केट में। अब तो बत्ती नहीं लग रहा है शायद, जानते हैं आप लोग। तो पहले क्या था कि मंत्री बनने में पावर दिखता था, मंत्री बन जा, तो सभी चाहते थे। और सरकार जैसे छोटी छोटी पार्टियों को बुलाती थी कि हमारा सरकार बनवा दो। अब छोटी पार्टियां डिमांड करती थी, ठीक है हमारे पास 5 MP हैं और 2 हमको मंत्रालय चाहिए। तब 2003 में संशोधन कर दिया गया, 91वां संविधान संशोधन, कहा गया कि मैक्सिमम 15%, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कितने हो सकते हैं अब? 82 से अधिक नहीं हो सकते हैं। आप निकाल लीजिएगा, 82 से अधिक केंद्र में मंत्री नहीं हो सकते हैं। कम हो सकते हैं सर? हाँ, कम हो सकते हैं। तो ये नियम लग गया, हर जगह लगा है, राज्य में भी, मतलब हर विधानसभा में भी मंत्री कितने होंगे? 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये क्या है? आकार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान समझिए, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो 2 लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, 2 लोगों के प्रति। एक हो गए राष्ट्रपति और दूसरे हो गए सदन। सर सदन क्या है? तो निम्न सदन की बात चल रही है। निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब ये कैसे होते हैं सर? मतलब ये कि मंत्री परिषद का अगर एक सदस्य है, ध्यान दीजिएगा, एक सदस्य, अगर एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे एक सदस्य चाहता है कि हम इस्तीफा दे दें, हम नहीं रहेंगे इसमें, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर सामूहिक रूप से कोई बात हो, सामूहिक रूप से सभी लोग एक साथ, तो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? सदन के प्रति। और सदन का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो किसको सौंपेंगे ये लोग? लोकसभा अध्यक्ष को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद का पर्सनल सदस्य एक मतलब रहेगा, वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन अगर सामूहिक रूप से आएगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सदन के प्रति, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन में जैसे मान लो कि आप स्कूल में हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ा रहे हो, चलो समझते पढ़ा रहे हो। अब जब पढ़ा रहे हो आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप किससे जाकर मिलोगे? प्रिंसिपल से। लेकिन सभी टीचर एक दिन कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं, हमारा मतलब काम खत्म, हम जा रहे हैं। तो जो संस्था खोला है, मैनेजमेंट है, उससे जब मिलोगे ना, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हो जाओगे? उत्तरदायी हो जाओगे, मैनेजमेंट के। लेकिन पर्सनल अगर किसी को छोड़ना है स्कूल या कोई बात है, किससे कहेगा? प्रिंसिपल से कहेगा। तो प्रिंसिपल मतलब राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से मैनेजमेंट मतलब सदन। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है कि मंत्री परिषद में वर्ग कौन कौन सा होता है? वर्ग मतलब क्या होता है? उनका स्तर कौन कौन सा होता है। तो देखिए, मंत्री परिषद को हम लोग 3 वर्ग में बांट देते हैं। कितने वर्गों में बाबू? 3 वर्गों में। मंत्री परिषद को 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला हम कहते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्या कहते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है ना? इसको चलिए सही कर लीजिए, मंत्री। दूसरा कहते हैं राज्य स्तर के मंत्री। क्या कहेंगे? राज्य स्तर के मंत्री। और तीसरा कहते हैं उप राज्य स्तर के। ठीक है, ये 3 स्तर के मंत्री हो गए। 3 स्तर के मंत्री जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? इसको यहां दिखाई दे रहा है जी, खड़े होकर देखो यहां पे, ये पूरा, चलो यहां देखो, यहां हो गया पूरा हमारा, इसको कहेंगे हम लोग मंत्री परिषद। क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद के अंदर होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? यहां लिख देते हैं मंत्री मंडल या कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। उसके अंदर होता है राज्य स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री। और उसके अंदर होता है
उपराज्य स्तर के अंदर मंत्री, और सबसे बीच में होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। बस समझ में आ गया। तो मंत्री परिषद का ही अंग कौन है? प्रधानमंत्री है। मंत्री परिषद का ही अंग कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मंत्री परिषद के ही अंग राज्य स्तर के मंत्री हैं, और मंत्री परिषद के ही अंग उपराज्य स्तर मंत्री हैं। अब सर इन सबका हेड कौन होता है मंत्री परिषद का? तो पीएम होता है, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है सर, इन लोगों का मतलब क्या है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं इनको कहा जाता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल। अब इनके बारे में देखते हैं। तो जितने व्यक्ति कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कोई मीटिंग लेते हैं तो मंत्री परिषद की मीटिंग नहीं होती है, किसकी होती है? मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। और मंत्रिमंडल में वही लोग होंगे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। कैबिनेट स्तर का मतलब क्या होता है सर? देखिए, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मतलब अपने अपने विभाग के सर्वा जो होता है वो क्या कहलाता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री कहलाता है। अपने विभाग का सर्वा, मतलब डिसीजन लेने का अधिकार टोटल किसको होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री को होता है। तो सर ये राज्य स्तर के मंत्री कहाँ होते हैं? जितना कैबिनेट स्तर का मंत्री होते हैं, पद होता है कैबिनेट स्तर का, जैसे गृह मंत्री तो उसी में होता है गृह राज्य मंत्री, सुने होंगे आप लोग। रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री। अब ये क्या करते हैं सर? तो जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं, वह कैबिनेट स्तर के मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री के कार्यों में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। अगर कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है तो मंत्रिमंडल में भाग भी लेते हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है कि जैसे कैबिनेट स्तर का मंत्री का अभी चुनाव नहीं हुआ है, राज्य स्तर के मंत्री हैं, तो उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, अर्थात कोई एक व्यक्ति आएगा जो ये पद ले लेगा इनसे। लेकिन जब तक स्वतंत्र प्रभार पे राज्य मंत्री हैं, जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक का मतलब जब प्रधानमंत्री अलग अलग विभाग के मंत्रियों को बुलाते हैं तो यही स्वतंत्र मंत्री आते हैं और उनकी मीटिंग करते हैं, और जो भी बात होती है वो ले जाए किसको बताते हैं? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति और संसद के बीच की कड़ी होती है, ये अनुच्छेद 18 कहता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद ज्यादा नहीं है, अनुच्छेद 3 ही इसमें पढ़िए आप। 74 मंत्री परिषद, 75 प्रधानमंत्री होंगे, 78 बीच की कड़ी होते हैं। बीच की कड़ी मतलब अगुआ टाइप में, किसके किसके बीच में? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति और संसद। क्लियर है? चलिए यहां देख लिया हम लोग। अब उप राज्य मंत्री क्या होते हैं? तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के कार्यों में सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए कौन होते हैं? उप राज्य मंत्री। अरे उप मतलब क्या होता है? चुप। उप मतलब क्या होता है? चुप। तो उप राज्य मंत्री कुछ नहीं है, खुश करने के लिए दे दिया, चलो भाई उप राज्य मंत्री तुम बन जाओ। राज्य मंत्री तक समझ में आता है कि कोई पद है, उप राज्य मंत्री समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मतलब मंत्री परिषद का स्तर। सभी लोग काउंट हो जाएंगे, वो आएंगे मंत्री परिषद में, लेकिन केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या होता है? तो भाई देखिए, लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगी तब तक कार्यकाल बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास खत्म हुआ, कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब अगर लोकसभा में बहुमत 5 वर्ष की मानी जाती है तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी कितने दिन का माना जाएगा? 5 वर्ष का। ठीक है ना, 5 वर्ष का। लेकिन यदि 5 वर्ष के पहले लोकसभा में सरकार की बहुमत खत्म हो जाए निम्न सदन में, तो सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो मंत्रिपरिषद क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कार्यकाल जब तक बहुमत है तब तक कार्यकाल रहता है, लेकिन चूंकि 5 साल के लिए मान के चला जाता है तो 5 साल भी हम लोग इसको मान लेते हैं। अब देखेंगे प्रधानमंत्री, मिटाते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च पद होता है, प्रधान मंत्री। अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे जो कि मंत्रिपरिषद क्या होंगे? हेड होंगे।
और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, अनुच्छेद 78 कहता है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री का काम क्या होता है सर? तो देखिए, वास्तव में देखा है तो प्रशासनिक रूप से सबसे ताकतवर कौन है भारत में? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ही कहने पे सब कुछ देश में होता है। और प्रधानमंत्री कौन बनता है सर? तो जो दल जीतता है, जो पार्टी जीतता है, उसका जो हेड होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। या दल जिसको बोले कि ये वाला हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे, वही क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री का कार्य हम लोग देख लें तो प्रधानमंत्री जो भी लोग बनेंगे वो पदेन हो जाते हैं। पदेन मतलब क्या होता है? जो भी बैठ जाएगा वहां पे पदेन अध्यक्ष हो जाता है। किसका किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। नोट कर लीजिएगा, किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष। और किसका? नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था और उस नाम को कब खत्म किया गया? ठीक है। नीति आयोग क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के हो गए। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। किसके होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब राज्यों में कोई मतभेद ना हो, अंतर्राज्यीय परिषद के भी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री, ये पद, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिक इस पद पे आ जाता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में इतना ही। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है वह कई कार्य होता है। पहला, नीति निर्धारण करना होता है। नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण का मतलब क्या हुआ? जो भी कानून बनता है, आपको हम बताए थे कि जैसे कोई भी कानून बनाना है तो विधेयक लाया जाता है। विधेयक मतलब एक मसौदा होगा, पेज होगा, उस पर लिखा रहेगा पूरा, और वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कहेंगे इस पर वोटिंग होगी, उस सदन से पास कराया जाता है। तो ये कानून बनाने का जो प्रावधान है हमारे देश में, जिस विभाग से संबंधित कानून होगा उस विभाग के कैबिनेट स्तर के मंत्री ही उस मसौदे को अध्यक्ष को सौंपते हैं। बात समझ आ गया ना? जैसे मान लो जीएसटी होगा तो वित्त मंत्री लेके जाएंगे, ये अगर रक्षा से संबंधित होगा तो रक्षा मंत्री लेके जाएंगे। ऐसे ही तो ये मंत्री परिषद के ही लोग हैं ना, तो मंत्री परिषद के कार्य में नीति को निर्धारण करना भी आता है। ठीक है। दूसरा क्या होगा? राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना। राष्ट्रपति का भाषण। अब ये क्या होता है? कल हम बता रहे थे, राष्ट्रपति को पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि जब भी अनुच्छेद 85 के तहत जब भी सत्र प्रारंभ होता है या सत्र बंद होता है, अवसान होता है, उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और क्या करते हैं? राष्ट्रपति भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं। और ये जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वह लिखता कौन है? मंत्रिपरिषद। इसीलिए राष्ट्रपति किसी ही पार्टी के हों, जब भाषण देंगे तो प्रधानमंत्री या जो सरकार है उसके तारीफ में कसीदे काटना ही है, उनकी मजबूरी है। उनको उतना ही पढ़ना होता है जितना कि लिख के दे दिया गया। बात समझ में आया? ये पढ़ने के बाद आप कहोगे कि राष्ट्रपति क्या है? अपने देश के कठपुतली हैं, लेकिन फिर भी हम उनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। उस पद पे जाके जो बैठ जाता है ना, शांत हो जाता है। कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी जी थे। वो क्या करते थे? कांग्रेस के हर स्टेप का विरोध कर देते थे। अगर गलत हुआ तो विरोध करते थे। नहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो बोल दिया वही होगा। प्रमोद दा क्या करते थे? विरोध करते थे। तो क्या कहा गया कि इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। और जैसे ही इनको राष्ट्रपति बनाया गया, कब? 12 से लेकर 17 तक राष्ट्रपति थे। उसके बाद वो चुप हो गए। राष्ट्रपति जैसे ही बना दिया, क्या हो गया? चुप हो गए। एक शब्द कभी राजनीति, मतलब आपको राष्ट्रपति बना दिया जाने का मतलब हो गया आप राष्ट्रपति से, अब राजनीति से क्या कर लो? संन्यास ले लो। ऐसा इतना भारी पद दे दिया जाता है ना, इतना सम्मान दे दिया जाता है। अरे जब संयुक्त अधिवेशन के लिए आते हैं लोग, या 26 जनवरी को देखना, रथ से घोड़ा रथ खींच रहा है,
नौकर चाकर होते हैं, जब वो उतरेंगे तो पैर हाथ पे लेते हैं सब, उनका खड़ाऊं नीचे उतारा जाता है, गजब का सम्मान। और इतना सम्मान पाके एकदम अभिभूत हो जाते हैं राष्ट्रपति, और कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे। तो जो ज्यादा बोलता है क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है राष्ट्रपति, अब जब राष्ट्रपति बन जाएंगे उनको उतारा जाएगा, एकदम हाथ उनका पाँव पे नहीं, अपने हाथ पे उनका पाँव रख के उतारा जाएगा। उतारने के बाद सदन में लेके जाया जाएगा, खड़े हो जाएंगे, उसके बाद से एक पेज दिया जाएगा, कहा जाए कि महोदय पढ़िए इसको। अब महोदय पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, भले अंदर से आ रहा है कि गलत कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होगा, बोलना पड़ेगा कि सही कर रही है। ठीक है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तो ये कौन उनका भाषण लिख रहा है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के कार्य में हम लोग देख लिए नीति निर्धारण करना और राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना। और क्या होता है? और होता है अंतरराष्ट्रीय समझौतों, अंतरराष्ट्रीय समझौता जितना होता है सब कौन करवाता है? मंत्रिपरिषद की देखरेख में होता है। जैसे मान लो कि रक्षा संबंधित कोई डील करना है कि हमको इतना मिसाइल चाहिए, इतना तोप चाहिए या देना है, तो कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेंगे। और रक्षा मंत्री किसके सदस्य हैं? मंत्रिपरिषद के। इसलिए किसका माना जाएगा? ये मंत्रिपरिषद का माना जाएगा कि ये मंत्रिपरिषद का कार्य है। ठीक है, तो इतना कुछ। अच्छा एक चीज बताओ, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस ये हुआ कि आर्टिकल भूल जा रहे हैं। एक टीचर हमको बोल रहे थे, फ़ोन किए थे कि हम सब याद हो जा रहा है, ईयर भूल जा रहा है, साल भूल जा रहा है, कब हुआ। भाई भूलेगा, नहीं भूलेगा तो इतने ईयर है कि पागल हो जाओगे। हमारे भी दिमाग में रखा हुआ थोड़ी रहता है। ये होता है कि एक आइडिया बन गया है, निकल आता है। और देखो जितनी आसानी से तुम देख रहे हो ना कि ये सब बोला जा रहा है, तो इसके पीछे का मेहनत लगा हुआ है भाई। ये जो अगर आधा घंटा आप लोग के सामने हम बोल देते हैं 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल एक साथ, अभी कमेंट आ रहा है कि सर मैराथन वीडियो लाइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री का, मेडिएवल का पूरा मैराथन लाएंगे, संविधान का भी मैराथन लाएंगे, सारे आर्टिकल को एक साथ डिस्कशन किया 2-2 घंटा। तो ये हमारे पीछे का मेहनत है। 2 महीने में आप सोच लो कि सब याद हो जाए आपको, तो थोड़ा सा भाई ये इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हारना नहीं है। बात समझ में आ गया ना? हारना नहीं है। आप लोग लिए एक शायर कह रहे हैं, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने आपको कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको भी तो करके दिखाना है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए। ईयर याद होंगे यार। जो नहीं याद हो रहा है ना, उसको लिख करके और मेज पे लगा दो, सामने जहां पढ़ रहे हो दीवार पे लगा दो, पढ़ रहे हो वहां पे। 1857 में प्लासी हुआ, 64 में बक्सर हुआ, ये वो जितना जो नहीं याद हो रहा है, भूल रहा है, उसको लगा दो, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब हमको याद होगा आपको नहीं याद होगा, याद होगा, सबको याद होगा, बस जमना है। ठीक है, तो ये था मंत्रिपरिषद से संबंधित सारे प्रावधान। उम्मीद है समझ में आया होगा। और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और जम के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।